मिल रही है झाबुआ जिले से। झाबुआ नगर पालिका के चुनाव परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस व बीजेपी दोनों खेमे में उत्साह का माहौल है। भाजपा की 9 सीटें व कांग्रेस की 7 सीटें, निर्दलीय की 2 सीटें। झाबुआ नगर पालिका में कुल वार्ड 18। स्पष्ट बहुमत के लिए भाजपा को 1 व कांग्रेस को 3 की जरूरत है। वार्ड क्रमांक 18 के जीते हुए प्रत्याशी रेखा शर्मा भाजपा, अब्दुल करीम कांग्रेस, शाहीन कुरैशी कांग्रेस, कविता राठौर भाजपा, घनश्याम भाटी निर्दलीय, अनीता बेश निर्दलीय, रशीद कुरैशी कांग्रेस, विजय चौहान भाजपा, लाखन सोलंकी भाजपा, महेंद्र तिवारी भाजपा, धूमा डामोर, विनय भाभोर कांग्रेस, बसंती धन सिंह बारिया भाजपा, कविता शैलेंद्र भाजपा, शीला मकवाना कांग्रेस, पर्वत मकवाना भाजपा, मालू डामोर कांग्रेस, नरेंद्र राठौड़िया भाजपा। कुल समर्थित भाजपा के 9 व कांग्रेस के 7 व निर्दलीय के 2 प्रत्याशी है। झाबुआ से जिला ब्यूरो चीफ दीपेश प्रजापति की खास रिपोर्ट। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे पार्टी की टिकट दी। और बाकी जीत का श्रेय मैं अपने वार्ड के रहवासियों के लिए दूंगी, जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाया। चलो बस हो गया, बहुत है। मैं रेखा अश्विन शर्मा। एक मिनट, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय सबसे पहले मेरे वार्ड के समस्त कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को देना चाहता हूं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, जिनकी नीतियों के द्वारा अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी लाभान्वित हुआ है और लाभ मिला है। और मेरे जो कार्यकर्ता हैं, उनका रात दिन का परिश्रम है, उनकी ही जीत है ये, उनको समर्पित है जीत और उनकी ही जीत है। पपीश पानेरी, पार्षद पूर्व, वार्ड क्रमांक 1 और भारतीय जनता पार्टी मंडल महामंत्री। नगर विकास के लिए यही बोलना चाहूँगा कि जो भी पेंडिंग कार्य हैं, अधूरे कार्यों को पूरा करूँगा और जो भी वार्ड के लोगों से मिल के जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। आप किस पार्टी में जाना चाहेंगे, कांग्रेस में या बीजेपी में? समर्थन किसका करेंगे आप अध्यक्ष के लिए और उपाध्यक्ष के लिए? इसके लिए मेरी कोर कमेटी निर्धारित करेगी, वही करेगी। क्या किस तरह की खुशी महसूस हो रही है आपको? किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? आप निर्दलीय जीत कर आए। मेरे वार्ड वालों ने मुझे सहयोग दिया है और मेरे वार्ड वाले जो बोलेंगे वही करूँगा। ये आपका शुभ नाम? घनश्याम भाटी। बड़ी पार्टियों का हक है, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत के आए। आपकी जीत का श्रेय किससे देना चाहेंगे? देखो, ये जीत का श्रेय तो मेरी वार्ड की जनता है, जिन्होंने मुझे चुनाव में जिताया। और दूसरी चीज़, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा था, मेरे वार्ड की जनता लड़ रही थी। एक्चुअली ये जीत है, ये हमारे सत्य की जीत है। जिस प्रकार से वार्ड में काम नहीं हुआ था, जनता का रोष भी था, जनता के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था वार्ड के लोगों के लिए, तो वार्ड के लोगों ने मुझे विश्वास जताया और मुझे पूर्ण रूप से मुझे विश्वास था कि मेरी वार्ड की जनता मेरे साथ में खड़ी है। और मैं उनको आभार देना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस प्रकार की जीत दिलाई और मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया उन्होंने। श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं जीत का श्रेय पहले तो भाजपा ने मुझे टिकट दी और उसके बाद जनता, वार्ड क्रमांक 18 की जनता का बड़ा मुझे सहयोग मिला और श्रेय उन्हीं को मिलता है, जनता को। और भाजपा के जो कार्यकर्ता है प्लस मेरे वार्ड के जो सक्रिय कार्यकर्ता है, उन लोगों का बड़ा योगदान है। उन्हीं के सहयोग से मैं जीता हूँ। पहले भी मैंने बहुत अच्छा काम किया है, अगली बार इस बार भी मैं उससे दुगनी शक्ति के साथ काम करूँगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? वार्ड
वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप दूसरी बार जीत के आए हैं। मैं वार्ड वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं कि उनने मुझे फिर से एक और बार चुना है, और जो भी काम रहेगा मैं सक्रियता अपनी चाय की जो व्यवसाय है वहाँ से करता रहा, आगे भी करता रहूँगा और करूँगा आगे। धन्यवाद। को फिर से बहुमत दिया है, जनता ने विश्वास जताया, क्या कहेंगे इस बारे में? जनमत के बहुमत पर हम खरा उतरेंगे। पिछली 4 परिषदों में हमने ऐतिहासिक काम नगर के सर्वांगीण विकास के लिए किया है, और इस बार जो हमें पूर्ण बहुमत दिया है, हम उनके 5 साल में उनको रिटर्न में विकास की गति प्रदान करके उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। ये जो नए निर्दलीय कुछ खड़े हुए थे पार्टी से विरोध में जाके और वो जीते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? 2 निर्दलीय हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही बच्चे हैं, और उनको मनाएंगे और वापस आएंगे, वो हमारे साथ ही जुड़ेंगे, क्योंकि प्रदेश में सरकार हमारी है, नगर पालिका में बहुमत हमारा है। इस आधार पर वे हमसे अलग नहीं जाएंगे। कोई भी कितनी कोशिश कर ले, वो भाजपा से ही रहेंगे। कांग्रेस की हार को क्या देखते हो आप, क्या रीजन? 5 साल की असफलताओं का ये परिणाम है। भ्रष्टाचार चरम पे था, जमीन की खरीद प्रकोष्ठ अतिक्रमण का बोलबाला था, पैसे ले लेके लाखों रुपए ले लेके गुप्तियाँ लगा रहे थे, और पेयजल व्यवस्था में 200 रुपये बढ़ा दिए थे, और प्रबंधन उनका समुचित नहीं था, पानी समय पे नहीं मिल रहा था, जबकि मुख्यमंत्री ने 43 करोड़ रुपए पेयजल योजना के लिए धर्मपुरी के लिए झाबुआ में दिए थे। लबरेज बनकर बैराज तैयार है, पानी फूल है, पर मैनेजमेंट गलत था, जिसके कारण जनता दुखी थी। उसका यह परिणाम इस प्रकार सामने आया। जनता जो उम्मीदों से आपके साथ जुड़ी है और आपको बहुमत दिया है, उसको कहाँ तक आप खरा कर उतारने की कोशिश करेंगे? जनमत का जो आशीर्वाद है, ये जनमत का आशीर्वाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मामा के पक्ष में गया है। ये जनमत का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को मजबूत करेगा, और आने वाले विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में ये जनमत पुनः सत्ता में हमें काबिज कराएगा। इसलिए उनकी नज़रों में हम खरा उतरने का 110% प्रयास करेंगे। आपका परिचय दे दें। मैं दौलत भावसार, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष। ये चुनावी जीत झाबुआ नगर की जनता की और कार्यकर्ता की संगठन की है। भाजपा के 9 उम्मीदवार जीत के आए हैं और कांग्रेस के 8 और 2 निर्दलीय। क्या लगता है आपको? 7 है कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से परिषद बनाएगी। क्या खुशी हो रही है आपको? जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं वो भाजपा की विचारधारा के हैं, और ऑलरेडी 9 पार्षद तो भाजपा के जीत ही चुके हैं, और 2 निर्दलीय हैं, वो भाजपा विचारधारा के होने से भाजपा की परिषद बनने के पूरे चांस हैं। नई परिषद झाबुआ के विकास के लिए क्या कार्य करेगी? चौमुखी विकास करेगी, चौमुखी। चाहे नल जल योजना हो, चाहे सड़क हो, चाहे प्रकाश हो, बिजली हो, जो भी योजना है उनको पूर्णतः क्रियान्वित करेगी। और भाजपा की ही परिषद इसके पहले थी जो इतना नगर में विकास कार्य किया। आपका शुभ नाम? विजय चौहान, वार्ड क्रमांक 8 के सभी सदस्यों को जीत का वार्ड देखना चाहते हैं। हमारे परिवार बाहर के भी सदस्य हैं जो हमारे सहयोग में खड़े रहे पूरे समय, और हमारी एक भाभी जो स्वर्गीय हो चुकी है साधना चौहान, उसकी आत्मीयता थी कि मैं इस पद पर आऊं, और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ कामना करी थी पहले से ही, और आज वो इस जगह नहीं है, पर मैंने प्रभु से प्रार्थना है कि उन्होंने मेरे लिए बहुत अंतरात्मा से मेरे लिए दुआ करी होगी, इसीलिए मैं इस पद पर खड़ी हूँ। मैं अपने परिवार, अपने वार्ड, अपने समाज सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरा नाम सुश्री अनिला बेस है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.